Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. एक बार फिर से नैरो पाथ फॉलोअर्स के पेज के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से हम खुदा को धन्यवाद देने के लिए खुदा की उपस्थिति में बैठे हैं। आइए आज की शाम की इबादत को शुरू करते हैं और परमेश्वर की हुजूरी में चलते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए। खुदावन, जब एक बार हम फिर से आए हैं और खुदावन हम चाहते हैं कि तेरे कलाम से हम भरपूर होने वाले हो पाए। होने दे प्रभु यीशु मसीह, अपने दिलों को हम एक सिंहासन की तरह बना लें, जहाँ पर कि तू आकर के विराजमान हो। मेरे प्रभु, तू विराजमान हो जा हमारे दिलों में, हमारे खुदावन यीशु मसीह मनों में आकर रहे, ताकि खुदावन यीशु मसीह हमारा दिल सदैव तुझसे लिपटा रहने वाला हो सके। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, मेरे मन में तू हो विराजमान। यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, मेरे मन में तू हो विराजमान। यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान। यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। आइए साथ मिलकर पुकारे, यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ,
तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु मैं करीब आऊं, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु मैं करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। एक साथ मिलकर यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी, मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। खुद का लहू देकर तूने, खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी, मेरी जिंदगी है सवारी। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह अपने अपने स्थानों को तेरी उपस्थिति से भर देते हैं। पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं कि हम पर जुम्बिश कर। खुदावंद यीशु मसीह, तूने हमें अपना आत्मा दिया है ताकि वो हमारी सहायता कर सके। खुदावंद यीशु, आज की शाम हर एक व्यक्ति तेरे आत्मा को गंभीरता से समझने वाला हो सके कि वो किस हद तक हमारी मदद कर सकता है। आप परेशानी में हो, आप तकलीफों में हो, यदि आपको अभी तक उसके आत्मा का स्वाद नहीं चखा है आपने, यदि अभी तक आपको नहीं पता है कि वो कितने बड़े बड़े काम कर सकता है, तो आइए आज की शाम हम उस पर विश्वास करें। आइए आज की शाम हम पूरे दिल से उस पर विश्वास करें और उससे कहें, खुदावंद यीशु कि मेरी जिंदगी तेरी है। खुदावंद, यदि हमें अपने जीवन में किसी बात की शान को रखना है तो वो सिर्फ इस बात की शान रखें हम कि हमारी जिंदगी सिर्फ तेरी दी हुई है। इस बात की शान करें। और खुदावंद, जब तूने अपने लहू को हमारे लिए बहाया है, ये कितनी सुहानी बात है, ये कितनी अच्छी और मीठी बात है कि तूने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। मेरे खुदा, कोई भी नहीं। यदि मैं इस बात को कहूँ कि मैं अपनी पत्नी के लिए अपनी जान को कुर्बान कर सकता हूँ, तो ऐसा मैं नहीं कर सकता। यदि मैं इस बात को कहूँ कि कोई भाई अपनी बहन के लिए जीवन को कुर्बान कर सकता है, तो नहीं कर सकता।
लेकिन खुदावंद केवल तू है जिसने निस्वार्थ होकर हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया। और खुदावंद यीशु मसीह अपनी पीठ को ऐसे छिलवा दिया जैसे हलवाओं ने छील दिया हो। तेरा धन्यवाद हो यीशु, तेरा धन्यवाद हो यीशु। तेरी उपस्थिति को मांगते हैं खुदावंद, तेरी उपस्थिति को चाहते हैं खुदावंद। तेरा धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना में चले। हमारे साथ में वेलिंगटन अंकल हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। मिस्टर वेलिंगटन जॉर्ज, यदि आप हमारी आवाज को सुन सकते हैं तो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। मुझे लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। सिस्टर मंजुला बेंजामिन से मैं निवेदन करूंगा कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, महिमा, बड़ाई, जय जयकार, तारीफ, गुणानुवाद करते हैं आपके बड़े नाम के आगे आते प्रभु, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वसामर्थी परमेश्वर हैं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह का नाम भी हमारे साथ इसीलिए दिया प्रभु कि वो हमारा उद्धार करता ठहरे, क्योंकि वो सत्य है, जिंदा है, सच्चा है, उत्तम गुरु है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं और हम धन्यवाद देते हैं उसके प्रेम के लिए कि उसी के प्रेम में मिल करके हम में से हर एक इस संगति को करना सीखे हैं प्रभु जी। इस मीटिंग पर बड़ी आशीष होने दे पिता परमेश्वर, कि जो लोग दिन प्रतिदिन इसमें बढ़ते जा रहे प्रभु, इससे आशीषित हो रहे हैं, उससे चंगाई पा रहे हैं, अपनी समस्याओं से निदान पा रहे हैं प्रभु। ये मीटिंग न सिर्फ सभी के जीवनों के लिए आशीष का कारण ठहरे, पर उनको ऐसा जीवन देने वाली मीटिंग ठहरे प्रभु जो आत्मिक है, जो तेरे आने तक पिता परमेश्वर हम में से हर एक को स्थिर रखे कि जब आप आए तो हम में से हर एक तेरे पास और तेरे साथ उठाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता, कितने ऐसे लोग हैं पिता जो इन मीटिंगों से पिता परमेश्वर इस प्रेम भरी संगति से और आत्मिक वचन से सुन नहीं पाते प्रभु, या तो असक्षम है या उनके पास कोई जरिया नहीं है या सुनना नहीं चाहते प्रभु। इसलिए प्रभु हम में से हर एक की कान को खोल, जो सुनने योग्य हैं उनको खोल प्रभु, कितनी आत्मिक रीति से अपने कानों से सुने, अपने हृदय में ग्रहण करे और ना सिर्फ उसमें चलने वाले बने और उसको जीने वाले बने प्रभु। हमारी हर एक सांस में ये वचन रहे प्रभु कि जब जब हम सांस लेते हैं हम आपके स्वभाव को, आपके जीवन को जिए प्रभु जी। आज का ये वचन हम में से हर एक के लिए एक उत्तम और श्रेष्ठ और सर्वोत्तम आशीष का कारण ठहरने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस संदेश के लिए कि जो हमारे जीवन में हर प्रतिदिन नया नया जीवन, नई नई बातें, नए नए तेरे स्वभाव, नई नई अर्थ और उसका रहस्य हमारे सामने प्रकट होता है प्रभु। प्रार्थना करते हैं और निवेदन करते हैं उन लोगों के लिए जो जहाँ कहीं भी पड़े पड़े कराह रहे हैं, उनकी कराहनाओं को सुनना प्रभु और उनके विश्वास के अनुसार उन्हें चंगाई दे प्रभु। कितने ऐसे लोग हैं प्रभु जो तेरे वचन को लेकर निकलते हैं, उन्हें दे दुनिया के कोने कोने में तेरा वचन पहुंचने पाए और लोग तेरे नाम को जाने और तेरे नाम की जय जयकार करे प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता इस समय के लिए, इस धरती के वातावरण, मौसम के लिए, उसकी स्थिति के लिए, क्योंकि हम जानते हैं सारा कुछ बाइबल में लिखा है, पर होने दे पिता हम में से हर एक उस मार्ग में स्थिर रहे जो इन सब बातों के होने के बावजूद भी ये जब मीटिंग तेरी आशीष के कारण लगाई जा रही है प्रभु, कि हम में से हर एक ऐसी परिस्थिति में स्थिर रहे प्रभु। और इसीलिए पिता परमेश्वर तूने महामारी के समय हम में से हर एक को बचा के रखा। धन्यवाद हो प्रभु, जितना भी धन्यवाद दें कम है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं भजन और स्तुति के लिए, क्योंकि सचमुच पिता सिर्फ और सिर्फ स्तुति और भजन करने से यरूशलेम की दीवार जो इतनी चौड़ी थी प्रभु, सिर्फ स्तुति करने से गिराई गए। हम में से हर एक के जीवन में, चाहे वो दीवार घमंड की हो, समस्या की हो, अपने पैसों की हो, अपने पदवी की हो, अपने ओहदे की हो, कुछ भी हो प्रभु जी, ये दीवार इस स्तुति से गिरने पाए प्रभु और पूरी मन से, सच्चाई से हम तेरे वचन में और हम तेरी संगति में बैठने पाए प्रभु। बाकी के रातना को अपने हाथ में लीजिए प्रभु,
और हम जानते हैं कि इस प्रार्थना को आपने हाँ और आमीन के साथ सुना है। इसके लिए हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। आइए, इससे पहले हम गीतों में आगे चलें। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता, उसका 49वां अध्याय, जबूर अध्याय 49, पहली आयत से 15वीं आयत से 20 आयत तक इसको पढ़ेंगे, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए, तब तू भय ना खाना, क्योंकि वह मर कर कुछ भी साथ न ले जाएगा, और उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। चाहे वह जीते जी अपने आप को धन्य कहता रहे, जब तू अपनी भलाई करता है तब वे लोग तेरी प्रशंसा करते हैं, तो भी वह अपने पुरखाओं के समाज में मिलाया जाएगा, जो कभी उजियाला ना देखेंगे। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हों, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान हैं जो मर मिटते हैं। परमेश्वर का ये कलाम है। परमेश्वर के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष है। आइए एक गीत गाएंगे। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। इसमें तू अपना घर बना ले, इसके लिए ये बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। इसमें तू अपना घर बना ले, इसके लिए ये बनाया है। तूने आके तस्वीरें निकाल कर, जिसे पाप को साफ कर। तूने आके तस्वीरें निकाल कर, जिसे पाप को साफ कर। गंदगी गुनाहों की धोकर, उस खून से जो बहाया है। गंदगी गुनाहों की धोकर, उस खून से जो बहाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। बहुत साल मेरा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया तू। बहुत साल मेरा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया तू। बदल प्यार रहम की बख्शिश की, सब्र कर मुझे दिखाया है। बदल प्यार रहम की बख्शिश की, बदल कर दिखाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। जब पढ़ता हूँ कलामे पाक, जो रास्ता है चाहे रात। जब पढ़ता हूँ कलामे पाक, जो रास्ता है चाहे रात। रात वो जिंदगी अभी ईमान में बढ़ाया है। रात वो जिंदगी अभी ईमान में बढ़ाया है। दिल मेरा दिल प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। रूहे पाक का हो जाए मस्कन, रूहे पाक की मामूली से। रूहे पाक का हो जाए मस्कन, रूहे पाक
मामूली से, हर बात हर जगह तू कमाई, जैसा उसने सिखाया है। हर बात हर जगह तू कमाई, जैसा उसने सिखाया है। दिल में डाले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। यीशु में तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। दिल में डाले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। यीशु में तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। Praise the Lord. Praise the Lord. आइए प्रार्थना में चलें और मैं निवेदन करूंगा मम्मी से कि वो प्रार्थना में भाई आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद देते परमेश्वर कि आपने परमेश्वर दिन भर से लेके अब तक आपने संभाला परमेश्वर। हर एक परेशानियों से, मुसीबतों से, बलाओं से बचा के रखा खुदावन। और एक बार फिर मेरे खुदावन ये मौका दिया खुदावन कि तेरी हुजूरी में बैठने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। धन्यवाद देते परमेश्वर अच्छे समय के लिए खुदावन कि आप हमें रोज खुदावन अपनी हुजूरी में बैठाते हैं खुदावन, और अपने कलाम से खुदावन भरते हैं खुदावन, ताकि हम उस पर परमेश्वर चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। उस कलाम के द्वारा परमेश्वर अपने जिंदगी को जांचने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर सभी लोगों की खुदावन जो परमेश्वर गूगल मीट से जुड़े हैं, फेसबुक से जुड़े हैं खुदावन। उन सबों को बरकत और आशीष दीजिएगा पिता परमेश्वर। और तुझसे यही दुआ करते खुदावन, हमारे नहीं वरन तेरी मर्जी खुदावन पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। जैसा आप चाहते खुदावन ये आराधना परमेश्वर होने पाए पिता परमेश्वर। शुरू से लेके अंत तक खुदावन तेरे हाथ में सौंप देते खुदावन। तू ही अंत और तू ही आदि है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। वक्ता को तेरे हाथ में सौंपते यीशु नासरी, और तुझसे विनती करते खुदावन जो कलाम परमेश्वर हमारे बीच को खुदावन वो बोए पिता परमेश्वर, हम 100 गुना फैलाने वाले हो सके परमेश्वर। उस कलाम से खुदावन समझने वाले, सीखने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और अपनी जिंदगी को जांचने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे गीतों का गाना, कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना पिता परमेश्वर सब कुछ को खाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। पूरी इबादत को खुदावन तेरे हाथ में सौंपते हैं, तेरे पवित्र मीठे नाम में होके मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए गीत और गाएंगे। दाऊद का लिखा हुआ कलाम है, वचन है और भजन है। लिखा है, राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो, राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो, ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो, राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो, का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो, राजाओं का राजा यीशु राजा जगत
में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। अपनी ज्योति से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। आइए अपनी आंखों को बंद करें और कुछ देर उसकी उपस्थिति में चलें, उसके नाम की महिमा करें। थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। खुदावन, आज की शाम हम तेरे सम्मुख आए हैं। खुदावन, हम बहुत सी बातों से दिल लगाते हैं, बहुत सी बातों पे मन लगाते हैं। आज की शाम हम संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से खुदावन तेरे समक्ष आए हैं, तेरी महिमा करना चाहते हैं। और प्रभु यीशु, हमारा विश्वास है कि तू हम पर अपनी करुणा को ले लेगा। तेरा धन्यवाद हो यीशु। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके, भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो, महिमा हो, तेरी 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 महिमा हो। थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद। खुदावंद, आज सारी चिंताओं को पीछे छोड़ते हैं, सिर्फ तेरी ओर निगाहें लगाए हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है तू हमारी दुआओं को सुनेगा। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे को बढ़ता ही चल, आएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे को बढ़ता ही चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। भूले और भटके, भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ।
आइए हाथों को उठाकर उसकी महिमा करें। महिमा हो तेरी महिमा हो, 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 महिमा हो जीसस तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। धन्यवाद। महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। प्रभु यीशु, हम आपका एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम आपके प्रेम के लिए और साथ साथ पिता परमेश्वर आपके लोगों के प्रेम के लिए जो आपके प्रति बना हुआ है। पिता परमेश्वर, प्रति शाम पिता परमेश्वर भूख बढ़ा कर आते हैं और आपका वचन उन्हें तृप्त करता है। पिता परमेश्वर, ये हमारे लिए खुश नसीबी है। इसी माध्यम से हमारे रिश्ते आप में और इनके साथ मजबूत हो रहे हैं। आज यदि हम चिंता में हैं तो आज की शाम पिता परमेश्वर हम तेरे चरणों पे आते हैं। अरे मालूम है प्रति भोर आप हमारी सुधि रखते हैं। और इस समय पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज की खुराक के लिए, उस रोटी के लिए जो हमारे जिस्म की तमाम दुर्बलताओं को, रूह की तमाम दुर्बलताओं को दूर करने में काफी है। प्रभु यीशु मसीह, अपने कलाम के वसीले से हमें सबको आशीषित करिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया, किसी ने बताया है, किसी ने बताया है। आपको भी तो किसी ने बताया है, मुझे भी किसी ने बताया है। और जब किसी ने मुझे बता दिया और मैं जान गया, वो किसी ने बताया है और आज वो किसी का बताया हुआ हमारी जिंदगी के लिए। एक औरत अपना घड़ा छोड़कर गांव में जाकर कहने लगी कि मुझे एक शख्स मिल गया है, मुझे एक शख्स मिल गया है जिसने मेरी जिंदगी के बारे में मुझे बता दिया। किसी ने बताया है। और उस लेडी ने, उस औरत ने, उस बेटी ने जाकर पूरे गांव को बता दिया। और उस किसी के बताने का फल यह हुआ कि पूरा का पूरा गांव यीशु से मिलने चला आया। जब आपको किसी ने बता दिया कि उद्धार करता है, वो आपसे प्रेम करता है, आपको प्यार करता है, तो आप उससे मिलने को चले आते हैं। और ये माध्यम है, ये गूगल मीट, ये पेज, ये फेसबुक, ये माध्यम है। वही तो बता रहा है आपको कि यीशु ही एकमात्र रास्ता है, यीशु ही एकमात्र साधन है, यीशु एकमात्र उपाय है आपकी जिंदगी के लिए, जो आपकी जिंदगी को बेहतर कर सकता है, बदहाली से बहाली की तरफ ला सकता है। वही एकमात्र रास्ता है। दुनिया कुछ कहती रहे, दुनिया कुछ कहती रहे, उसके बारे में कुछ कहती रहे, आपके बारे में कुछ कहती रहे, पर खुदावंद यीशु मसीह आपके बारे में कहता है, हे मेरे बच्चों, बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ। और आज का कलाम जब मैं आपके लिए और अपने लिए लेकर आया हूं, तो जबूर 49 का 20वां पद पहले हिंदी में पढ़ेंगे, या पहले उर्दू में पढ़ दें। उर्दू में उस तरह से 49वां अध्याय का 20वां पद। हाँ जी। आदमी जो इज्जत की हालत में है, आदमी जो इज्जत की हालत में है, इज्जत की हालत में रहना बुरी बात नहीं है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ, फना और मर मिटना या बर्बाद होने का कारण क्या है। इंसान का फना होना, बर्बाद होना या मर मिटने का कारण क्या है। यहाँ कलाम का लिखने वाला कहता है, आदमी जो इज्जत से, क्या लिखा है, आदमी जो इज्जत की हालत में रहता जो है, आदमी इज्जत की हालत में रहता है, पर खिरत नहीं रखता, पर खिरत नहीं रखता, जानवरों की मानिंद है, जानवरों की मानिंद है, जो फना हो जाते, जो फना हो जाते हैं। हिंदी में कुछ इस तरह से लिखा है, मेहरबानी से पढ़ दीजिए आप। 20वें इस तरह से लिखा है, मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, प्रतिष्ठित मनुष्यों की बात कर रहे हैं, सम्मानित मनुष्यों की बात कर रहे हैं, सम्मानजनक लोगों की बात कर रहे हैं, जो बहुत सम्मानित हैं, हर एक सम्मान चाहता है। पर आदमी, मनुष्य जो सम्मान, क्या लिखा है, मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते, परंतु यदि वो समझ नहीं रखते, तो वे पशुओं के समान हैं। पशुओं के तो समान है,
जो मर मिटते हैं। जो मर मिटते हैं। इसका मतलब समझ गए? ना समझी आपको फलाह कर सकती है, ना समझी आपको बर्बाद कर सकती है। हो सकता है आप प्रतिष्ठित हो सकता है आप बहुत ऐश की जिंदगी जी रहे हो, पर ना समझी भी आपके जिंदगी में है, और आपकी ना समझी आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर रही है, आपकी इज्जत को धूमिल कर रही है। आप बहुत इज्जत के साथ रहते हैं, प्रतिष्ठा के साथ रहते हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, और आपके ना समझी आपकी जिंदगी को, और ना सिर्फ आपकी जिंदगी को, पर आपके परिवार को, आपकी कलीसिया को, आपके समाज को प्रभावित करती है और बर्बाद करती है। ये कहने लगा मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु यदि वो समझ नहीं रखते हैं, ना समझी बाइबल बताती घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। इसका मतलब स्थिरता के लिए समझ का होना बहुत जरूरी है। बहुत सामाजिक सम्मानित लोग, बहुत प्रतिष्ठित लोग, बहुत इज्जतदार लोग आपने देखे होंगे, हमने देखे होंगे, पर हमने उनके घरों की बर्बादियां भी देखी है, उनके जीवनों की बर्बादी देखी है। सिर्फ बाइबल की बात नहीं कर रहे, बाइबल में तो बहुतों का जिक्र लिखा हुआ है, पर वास्तविकता यह है कि आज भी सामाजिक स्तर पर रहने वाले प्रतिष्ठित इंसान, बहुत ज्यादा इज्जत वाले इंसान, वो नासमझी कर देते हैं, वो जानवरों की तरह हो जाते हैं, और वो जानवर जो नासमझी करते हैं, वो जानवरों की तुलना दी गई है, और जानवर सिर्फ मरते ही हैं। और आज ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ बर्बादी को लेकर आ गए। बर्बादी किसी और की वजह से नहीं आई, बर्बादी आपकी और मेरी नासमझी की वजह से आई है। बहुत बार कहा गया समझ जाओ बेटा, अभी समझ जाओ, अभी समझ जाओ। जब छोटे थे तब कहा जाता था समझ जाओ, जब थोड़ा बड़े हुए तब समझाने की बातें होने लगी, जब और जवान हुए समझ जाओ बेटा, पढ़ाई कर लो, समझ जाओ, न तो कुछ हासिल नहीं करोगे। पर ना समझी एक दिन ना समझी ने बर्बाद कर दिया। मैं और की बात नहीं करता हूं, मैं व्यक्तिगत जीवन की बात करता हूं। सब कुछ अच्छा था, बाइबल कॉलेज से ट्रेनिंग करके आया था, सम्मानित था, इज्जतदार था, इज्जत मिलती थी कि बाइबल कॉलेज से ट्रेनिंग करके आए, पादरी है पास्टर अजय पीटर। पर सम्मान के साथ रहना मुझे ज्यादा दिन अच्छा नहीं लगा। समझ नहीं रखी, ना समझी कर गए। हमारी दुकान कानपुर यूनिवर्सिटी के पास थी, पीटर एंड सन्स के नाम से। बहुत से रिश्तेदार, बहुत से कानपुर के लोग इस बात को वाकिफ में जानते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर ना समझी ने वो दुकान बर्बाद कर दी। ना सिर्फ दुकान बर्बाद हुई, उस दुकान के साथ साथ मेरा जीवन ही बर्बाद होता चला गया। मैं ड्रगिस्ट हो गया। बाइबल ट्रेनिंग करने के बाद, पास्टर ट्रेनिंग करने के बाद समझ नहीं रखी। ना समझी इंसान को बर्बाद कर देती है, सिर्फ साधारण लोगों को नहीं, रूहानी लोगों को भी बर्बाद कर देती है। क्योंकि जब इंसान की प्रतिष्ठा बढ़ती है, जब वो ऊंचे पे चला जाता है, जब बहुत बड़ा पापी होता है, हीलर हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, तो ना समझी करने लगता है। और यही खुदा को पसंद नहीं है। अगर कोई बड़ा खादिम बर्बादी कगार पे आ रहा है, कोई बड़ा सेवक हो, बड़ी कलीसिया बर्बाद हो रही है, तो उसकी नासमझी है। और ये नासमझी इंसान को ही नहीं, पर कलीसिया को भी फलाह कर देती है, बर्बाद कर देती है। आज कुछ हिस्सों को तरफ ले जाऊंगा। मैं बाइबल आपसे ज्यादा खुलवाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको बाइबल मालूम है, बाइबल के बारे में आप जानते हैं। कुछ ऐसे लोग जो प्रतिष्ठित लोग थे, आपको याद होगा डैनियल की पुस्तक में बेलशस्सर नाम का एक राजा था, सम्मानित राजा था। राजा तो प्रतिष्ठित होते हैं, ऊंचे दर्जे में होते हैं, और उसने एक नासमझी कर दी कि खुदा के हैकल के पवित्र बर्तन को मंगाकर उसमें शराब पी, मदरा पी, नशा करने लगा, भूल गया खुदा के पवित्रता को, भूल गया खुदा के दर्जे को। और बहुत बार हमारी बुलंदियां हमें नासमझी करा देती हैं, और जब हम नासमझ हो जाते हैं तो नासमझ हमारी बर्बादी का कारण बनती है। आज कितने परिवार, कितने घर इस वजह से बर्बाद हो गए, क्योंकि उनके समझ नहीं रही, और नासमझी में उन्होंने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। समझ नहीं रखा, क्योंकि अगर समझ रखते, क्योंकि घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। नासमझी ने आपकी स्थिरता खत्म कर दी, आप स्थिर नहीं रह पाए, और आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी जिंदगी खत्म हो गई। आप दोष मत लगाइए, आपकी नासमझियां हैं जो आपको बर्बाद कर सकती है, और आपकी बर्बादी का असर न सिर्फ आपके जीवन पे आएगा, आपके परिवार पे आएगा, आपके बच्चों पे आएगा, आपकी कलीसिया पे आएगा। और आसमान का खुदा आपको बर्बाद नहीं करना चाहता, पर बताना मांगता है, अगर तुम बचना चाहते हो, नासमझी करना छोड़ दो, समझदार बनो। ये राजा जो समझदार था, इज्जतदार था, पर एक रीत ने नासमझी कर दी, और नासमझी ऐसी कर दी कि खुदा के हैकल के पवित्र पात्रों को निकालकर उसमें नशा करने लगा, उससे पीने लगा। तब खुदा का कलाम बताता है, तब एक हाथ निकलकर भीत पर लिखने लगा, मने मने तके ऊपर सीन, कि तू तौला गया तो राजू में हल्का पाएगा, तेरा राज तुझसे छीन लिया जाएगा। और परमेश्वर का वचन उसके जीवन में पूरा हो गया। उसका राज उससे छीन लिया गया, उसको मार दिया गया,
क्योंकि नासमझी ना सिर्फ बर्बादी करती है, वो मौत का कारण बनती है। लिखा है जो मर मिटते हैं जानवरों के समान होते हैं, जो नासमझ होते हैं उनको समझ नहीं होती है। अपने जानवरों को देखा है, जब हाईवे पे जाते हैं तो क्या उनको सिखाया गया ट्रैफिक रूल? जब तुम निकलना हाईवे पर दाएं देखना बाएं देखना तब निकलना। जानवर तो जानवर, ना समझ जानवर। आप 100 की स्पीड पे जा रहे हैं, 50 की स्पीड पे जा रहे हैं, कुत्ता निकल गया, गाड़ी में टकरा गया और ना समझी मौत का कारण बनता है। कितने जानवर सड़कों पर ऐसे ही मर जाते हैं, क्यों ना समझ। और ऐसे ही उपमा दी गई है उन इंसानों को जो ना समझ है, वो जानवरों की तरह मरते जा रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं, उनकी जिंदगी की खुशियां खत्म होती चली जा रही। पर खुदा आपको बर्बाद करना नहीं चाहता है। खुदा नहीं चाहता कि आप बर्बाद हो जाए, आपको समझदार बनाना चाहता है, ज्ञान की बातें कहना चाहता है। आप समझदार हो जाइए और खुदा के प्रेम में बन जाइए, और खुदा के प्रेम में ऐसे बन जाइए कि आपकी इज्जत और बुलंद हो जाए, और आपकी इज्जत को देखकर लोग कहें वाकई ये समझदार लोग हैं, समझदार लोग हैं। सुलेमान इज्जतदार आदमी, खुदा का खादिम का बेटा, उसने कहा है मेरे बेटे सुलेमान अपने बाप के खुदा को मत भूलना। हाँ पापा सब कुछ ठीक था। एक दिन खुदा को भूल गया, ना समझी कर गया, राजपाट उसका छिन गया। ना समझी ने उसको मौत की तरफ घसीट लिया और खुदा से दूर हो गया। जिसने खुदा का हैकल बनाया था, जिसने अपने घर से सुंदर खुदा का घर बनाया था, शीबा की महारानी उससे मिलने आई थी और ऐसी तोहफे लेकर आई थी, लोग दंग थे, हर सवाल के जवाब दे दिया था। ऐसा बुद्धिमान आदमी ना समझी कर गया। हो सकता है बहुत बुद्धिमान हो, बिना पढ़े पॉलिसी नहीं भरते होंगे, सब कुछ देखकर सब कुछ चेक करते हैं, और उसके बाद भी कहीं बाइबल बताती तुम सब बातों में ठीक हो, रेक में चूक गए, सब में चूक गए। ना समझी थोड़ी भी बर्बाद कर देती। और मेरी ना समझी ने ना समझ ना रखी और मैंने समझदारी ना रखी, और ना समझी ने मुझे बर्बादी के कगार पे पहुंचा दिया। शादी हो गई थी और मैं 300 रुपए में झाड़ू पोछा दूसरी दुकान में करता था, कभी अपनी दुकान का मालिक हुआ करता था। धीरे धीरे ना समझ ने समझदारी नहीं करी, ना समझी ने दुकान बर्बाद कराई और मुझे ऐसे हालातों पहुंचा दिया। आज भी कानपुर शहर में वो जगह है खड़खड़ा स्टैंड नवाबगंज, जहां पर दुकान है अंकुर बुक डिपो, जहां पर कानपुर के डिस्ट्रीब्यूटर किताब के, मैं किताबें उठाता था, बोरे उठाता था, शाम को एक पाउच पी लिया करता था। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह ने मेरी समझ को खोला है, और जिस दिन मैं समझ गया मेरा जीवन बदल गया। मेरी नासमझी मुझे बर्बाद करी थी, और नासमझी ना सिर्फ मुझे बर्बाद करी थी, मेरी जिंदगी के साथ मेरी पत्नी की जिंदगी को बर्बाद करी थी। आज मैं धन्यवाद करता हूँ, हर समझदार व्यक्ति अपनी जिंदगी को बेहतर बनाता है, पर नासमझ इंसान चाहे कितना काबिल हो, चाहे कितना प्रतिष्ठित हो, पर अगर वो समझ नहीं रखता तो वो जानवरों के समान है और वो मर मिटेगी। सुलेमान प्रतिष्ठित आदमी था, ज्ञानी आदमी था, समझ नहीं रखी, राजपाट छिन गया। शमसून ताकतवर, न्याय करने वाला, न्याय करने वाला अपने लोगों का, उसके नाम से लोग थरथराते थे, फिलिस्ती डरते थे, मारता था, गधे के जबड़े की हड्डी उठाता था तो सैकड़ों को मार देता था, हजारों को मार देता था। और एक दिन नासमझी कर दी, समझ नहीं रखी, नासमझी के कारण बाल खुटा दिए गए, लतें काट दी गई, और बाइबल बताती है तब वो कलाम में लिखा है कि उसको पता ही नहीं कि खुदा छोड़कर उसको चला गया। ना समझी में तो अपने छोड़कर चले जाते, खुदा की बात छोड़ दीजिए। ना समझी करने वाले खुदा को शिकायत बहुत करते हैं, जो ना समझी में जी रहे हैं। समझ रखो, जो समझ रखेगा उसके पास शिकायत का वो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि वो समझदार है। चट्टान पे बुद्धिमान ने बनाया अपना घर। जब आप समझ रखोगे तो वो काम ही नहीं करोगे, और समझ इंसान को बेहतर बनाती है। पैसा तो बहुतों के पास है, अंगूठे छाप के पास ही पैसा है। मैं बहुतों के बारे में, इतिहास के बारे में बोलता रहता हूँ, जानता रहता हूँ। हमारे अभी वो शायद जिंदा है कि नहीं पता नहीं चला, नटवर लाल साहब का आपने नाम सुना होगा। मैं एक समय हेलर पे वो एडमिट हुआ तो मैं मिलने भी गया था उनसे वार्ड में। वो गायब हो जाते थे, और उसने भारत सरकार से कहा था एक बार मौका दे दो, सारा कर्जा माफ कर। किसी का भी सिग्नेचर कर देता था, ताजमहल बेचू, ऐसा आदमी, फिर भी समझ नहीं रखा, बर्बाद पना, भिखारियों की तरह जिंदगी जीना। और हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह का कि समझ का रखने वाला इंसान अपनी जिंदगी को बेहतर बनाता है। यहाँ कलाम का लिखने वाला साफ कहने लगा, चाहे मनुष्य प्रतिष्ठित हो जाए, परंतु यदि वे समझ ना रखें, हाँ, तो वे पशुओं के समान हैं। उर्दू में लिखा, दूसरा हिस्सा पढ़ दे, उर्दू का दूसरा हिस्सा पढ़ दे।
ये वाला हिस्सा। जानवरों की मानिंद है हाँ। फना हो जाते, जो फना हो जाते, जानवरों की मानिंद है जो फना हो जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग जो फना हो गए, मिला ही नहीं, प्रतिष्ठित नहीं, समाज में समझ नहीं रखी, ना समझी के साथ जिंदगी जी रहे, ना समझी के साथ परिवार चला रहे, ना समझी के साथ माँ बाप के साथ रह रहे, ना समझी के साथ रिश्तों में रह रहे। और ये ना समझी ही आपको बर्बाद कर देगी, क्योंकि ना समझ इंसान पशु के समान होता है। उसको समझ नहीं रहती, कहाँ बैठते, कहते यार थोड़ी तो अकल रखो, जानवर भी सोच समझ लेता है। तो जानवर किसी को मार दो, कहीं भी चले जाओ, किधर ही बैठ जाओ, कुछ भी खा लो, जानवर ये समझ नहीं रखता। पर खुदा का कलाम बता रहा है, यहाँ पर मैंने लिखा था, हनन्याह से पीरा रिलीजियस लोग थे, खादिम के पास आए, पर इन्होंने ना समझी करी। इन्होंने उस पैसे में से जो खुदा के लिए रखा था, खुदा को देने के लिए कहा था, उसमें से भी हिस्सा कुछ रख लिया, कुछ रखा, पूरा नहीं रखा, कुछ रखा था। इस कुछ ने उनकी जिंदगी को खत्म कर दिया। ये ना समझी हमारी और आपकी जिंदगी के लिए बहुत घातक हो सकती। यदि आपकी जिंदगी में प्रभु ने काम किया, यदि आपको प्रभु ने कहा है कि बेटा तुमने कहा कि प्रभु के नाम से हम ये करेंगे, तो उसमें समझदारी यही है कि कर देना, ना समझी मत करना, छिपा मत देना, दबा मत देना। एक ना समझने अपने एक तंबू में कुछ चीजें दबा ली और ना समझी के कारण उसका पूरा परिवार पथरवाह कर दिया गया। एक ना समझ इंसान ने लालच कर लिया और नमान से वो चीजें हासिल कर ली कि नमान का कोड़ गहे दी और उसके परिवार पे आ गया। कभी कभी समझदारी नहीं होती है तो हम मर मिटते हैं, और चाहता है खुदा आप मरने के लिए नहीं, अनंत जीवन के लिए आपको बुलाया गया है, और परमेश्वर आपसे प्यार करता है। पर कुछ समझदारों की बात करूंगा जिन्होंने अपनी जिंदगी को ना समझी में जी रहे थे, और एक दिन समझदारी आ गई, घर छोड़कर चले गए थे। उड़ाव पुत का जिक्र है, वो जानवरों के बीच में आ गया था। ना समझ इंसान जानवरों के बीच में आ जाता है, और यही उड़ाव पुत जिसका जिक्र हम आप अक्सर बोलते हैं, आप अक्सर सुनते हैं कि ये सूरों के बीच में चला गया। ना समझी इंसान को जानवरों से बदतर बना देती है। ये जानवरों के बीच, पर इसको समझ आ गई। एक दिन ये खड़ा हुआ, कहने लगा उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा मुझे अपने यहाँ नौकर रख ले। समझदारी तो यही है कि आप जिस जगह पर खड़े हो, जिस जगह पर हो, जिस बुराइयों में हो, लौट आओ, क्योंकि ना समझी तुम्हें बर्बाद करके, हाँ हमारा पैसा हम क्या करें, तुम कौन होती हो, तुम कौन होते हो, ये कहना ना समझी है। हमारा मुंह हम खाएंगे बंद हो जाने तो पहले हम ऐसे ही कहते थे। जब कोई हमें मसाला खाने के लिए बोलता था, ये अजय यार मसाला मत खाया करो, एक दिन परेशान हो जाओगे, अबे जाओ अपना काम करो, हमारा मुंह है, हम खाएंगे बंद हो जाने दो। और जिस दिन बंद हुआ, एक उंगली जाने लगी, अरे बाप रे बाप, अंदर छाले छाले निकल आए, मुंह खुलता नहीं था। पर उस दिन के बाद से मैं समझदार हो गया। मेरी नासमझी मुझे बर्बाद करी थी। जब डॉक्टर ने कहा बचेगा नहीं, लिवर सिरोसिस बोल दिया, लिवर बायोप्सी के लिए बोला, बहुत समय पहले रीढ़ की हड्डी से पानी निकाला गया। पर सब कुछ के बाद एक दिन प्रभु ने मुझे समझदार बना दिया। समझदार ये है, आदमी समझदार तब बनता जब वो तौबा कर लेता है। जब तौबा कर लेता है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, आप ऊंचे पद पर हो जाएंगे, आप ज्ञानी हो जाएंगे, और आप बर्बादी से बच जाएंगे। आप जानवरों की श्रेणी में नहीं आएंगे। जो नासमझ है वो अपने आप को जानवर कहे। जो नासमझ है, यदि आप नासमझी में जी रहे हैं, आपको समझ नहीं है, तो आप जानवर हैं। आप समझ लीजिए 12 सिंगा सिंह मारते घूम रहे पूरे घर में, नीलगाय हैं, जानवर है। आप अपने जो अपना नाम रख ले, जानवर रख ले। पर अगर आप समझदार हैं तो खुदा के लोग आपको, खुदा बचाना मांगता है। आपकी समझदारी, आपका समझ, आपका परिवार आशीषित हो जाएगा। और जब वो समझदार हो जाते हैं तो खुदा की सामर्थ उनके जीवन में ठहर जाती है। ना समझी कर गया अदन की बाटका में, अदन की बाटका खाली करा दी गई। ना समझी में भाई का खून कर दिया, ना समझी में भाई को बेच दिया। पर वो समझदार भाई था, वो पोतीफर के यहाँ पर भी ईमानदार रहा और समझ के साथ काम करता था। ये साफ बात लिखा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने नासमझी करी, बर्बादी उनकी जिंदगी में आ गई। पर कुछ ऐसे थे जिन्होंने नासमझी के बाद उनको अकल आई। नबूकदनेस्सर बादशाह, इसने नासमझी कर दी, छत के ऊपर टहल रहा था और एक दिन बोल देखा, ये बड़ा बाबुल मेरा नहीं, जिसको मैंने अपनी ताकत से बनाया, अपनी कुव्वत से बनाया है। पर ऐसी सोच रहा था, कह रहा था, उसके ख्याल आए। पर हुआ क्या कि खुदा की आवाज उसके तक पहुंची कि तू मनुष्यों में से हाँक कर निकाल दिया जाएगा। ना समझी कर गया, खुदा के बराबर ना समझी कर गया। लूसीफर भी तो फरिश्ता था, ना समझ हो गया। वर्शिपर था, आराधक था, खुदा को खुश करता था, पर उसने ना समझी कर दी। ऊपर से पूरे के पूरे लोग गिरा दिए गए, क्योंकि वो ना समझ था। तो वो चाहता है कि उसके मानने वाले भी ना समझी में जिंदगी जिए और जिंदगी भर मरते रहे। अगर आपको बचना है तो आपको समझदारी करनी पड़ेगी, परमेश्वर की हुजूरी में आना पड़ेगा। अपनी समझदारी को बनाए रखिए,
अपने परिवार को बनाए रखिए। यदि किसी का घर बर्बाद हो रहा है तो आप समझ जाइएगा इसका घर की बर्बादी का कारण कोई ना कोई इसके घर में ना समझ है। या तो औरत ना समझ होगी या बच्चे ना समझ होंगे। हम नहीं समझेंगे, हमको नहीं, मतलब हमको कहीं से चाहिए। पहले आपको बता दें, बहुत साल पहले जब कंप्यूटर का युग आया था, कंप्यूटर डिजिटल इंडिया हुआ था, जब माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी वो डेस्कटॉप चालू हुआ था, कंप्यूटर चालू हुआ था, उस समय लोग कंप्यूटर खरीदे, बहुत महंगा कंप्यूटर होता था। लखनऊ में एक फैमिली थी, जो एक बच्चे ने अपनी माँ से जिद करके किसी के घर में कंप्यूटर आया, वो डेस्कटॉप आया, उसमें बहुत महंगा आता था वो तो चाहिए तो लोन पास कराया, लिया उसको, जैसे करके लिया गया लोन। वो ना समझी में वो कंप्यूटर दूसरों के हिस्से में लेकर आ गया, अपने घर में भी आया, बड़ा कुछ बहुत कुछ। थोड़े दिन के बाद किस्तें नहीं पटा पा रहे, कुछ नहीं कर, वो पैसा बढ़ते कई लाख में हो गया। उनकी माँ वॉलंटियर रिटायरमेंट लेकर तब सारा पैसा चुकाया। ना समझी मत करिए। अपने बच्चों को पालने के लिए समझदारी करिए, उनकी जरूरत को पूरा करिए, उनकी जिद पूरी मत करिए, क्योंकि जिद और जरूरत से ज्यादा फर्क नहीं होता। और हम ना समझी करे हुए बैठे हैं। हम खुद ना समझी में जिएंगे तो हम समझदार कैसे बनेंगे और बच्चों को समझदार कैसे बनाएंगे। कलीसिया में जो प्रतिष्ठित लोग हैं कभी कभी बहुत नासमझी कर देते हैं, मगरूर हो जाते हैं, गुरूर में आ जाते हैं, और खुदा कहते हैं ऐसे लोग फना हो जाते हैं। खुदा का कलाम कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ जो मगरूर हुआ, क्योंकि ना समझ इंसान सबसे पहले मगरूर होना चालू हो जाता है। मेरा पैसा, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी जिंदगी, होते कौन हो तुम बोलने वाले, यही तो कहते हैं ना समझ इंसान यही बोलता है। और जो समझदार इंसान हो तो मान लेता है, जो समझदार इंसान होता मान लेता है और अपनी जिंदगी को बदल देता है। और जो ना समझ होता है भैया, तो ना समझ उसमें आगे लिखा है, ना समझ नहीं समझेंगे, जाओ कुछ भी, चिकना घड़ा मेरी जिंदगी, हम जो चाहे वो करेंगे, आपको क्या लेना देना, हम दोनों पैंचों में एक साथ पैर डाल दे, आपसे क्या मतलब पैंट मेरी। ये ऐसे लोग जो ना समझ अपनी जिंदगी की मिसाल बता रहे, छोटी सी बात बता रहे कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो तूल पकड़ लेते हैं। आप उनको समझाइए तो समझेंगे नहीं, उल्टा आपको समझा देंगे। और खुदा का कलाम, सच्चा कलाम जो ये कह रहा है, कहने लगा ज़बूर का लिखने वाला, बहुत कुछ है इस हरी पूरी बाइबल में, बहुत कुछ है, पर इस अध्याय में बहुत सी चीजें लिखी है। पर 20वें पद में कहने लगा, मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु यदि वो समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान हैं जो मर मिटते हैं। परंतु अब प्रतिष्ठित हो जाए, खुदा बाप को बुराई नहीं है, खुदा ही तो प्रतिष्ठित करता है और सम्मानित करता है, ऊंचे दर्जे पहुंच जाता है। और जब आप वहां पहुंच के आपको समझ नहीं, ना समझी कर गए तो खुदा इंसान को हका के निकाल देता है। जो ना समझ होता है और ना समझी उसकी बर्बादी का कारण बनती है। तब बर्बादी में आप क्या कहें, खुदा बाप हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया, हमारे साथ ही क्यों होता है, हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं बेटा, तुमने नासमझी की है, तुमने खुदा के भंडार में हाथ डाला है, खुदा के गले पे हाथ डाला। ऐसे बहुत से नासमझ लोग हैं जो खुदा के गले पे हाथ डाल देते नासमझी करके, क्योंकि उनको कैसा लगता है कोई देख नहीं रहा है। बेच दो, खा लो, घसीट लो, छिपा लो, छोड़ता किसी को नहीं। जो नासमझी करता है और नासमझी की वजह से लोग फना हो रहे और बर्बाद हो रहे। इसलिए समझ जाओ, चेत जाओ। समझ जाओ का मतलब चेत जाओ। अगर नहीं समझे तो फिर अंधेरा ही अंधेरा है। फिर आप रोइएगा नहीं कि मेरा पति ऐसा, मेरी पत्नी ऐसी, मेरे बच्चे ऐसे, क्योंकि आपने समझदारी से काम नहीं किया। क्योंकि घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर किया जाता है। और कलाम का लिखने वाला कहलेगा, जिसके अंदर समझ नहीं है वो पशु सरीका है, वो एक दिन मर मिटेगा, उसके पास कुछ है नहीं, मरने के सिवा कुछ है नहीं। क्योंकि इंसान की नासमझी उसको मौत के करीब ले जाती है। ये लड़का जब सूअरों के बीच में था और लिखा, जो फली सूअर खाते थे उनकी वो लालसा करता था। और एक दिन उसको याद आ गया, नहीं समझदारी ये है, अब नासमझी में नहीं जीऊंगा। कहने का मतलब उसका ये था कि अब नासमझी में नहीं जीऊंगा, उठकर अपने बाप के घर जाऊंगा। समझदारी यही है कि आप अपने परिवार में वापस लौटाएं, अपनी रूहानी जीवन में वापस लौटाएं। आपने दुआ बंदगी करना बंद कर दी, अब वापस शुरू कर दें।
आपने आराधना करना बंद कर दी, अब वापस आराधना करने लगे। आपने चर्च जाना छोड़ दिया, नासमझी करी, अब फिर से चर्च जाना चालू कर दीजिए। आप खुदा की हुजूरी में आना चालू कर दिए, और जो उसके पास आएगा वो उसे ना लौटाएगा। जब समसून नासमझी कर गया तो याद है क्या हुआ? समसून को बहुत मारा जाता था, है ना? उसकी आंखें फोड़ दी गई थी, आंखें, लहीम शहीम आदमी, आंखें फोड़ दी गई। और जब आंखें फोड़ दी गई तो वो चक्की पीसता था ना, और जो आटा निकलता था तो वो फिलिस्तीनी मिदानी लोग खाते थे उसी का। बंदर का लिखा, बंदर का नाच नचाया। एक खुदा का नाज़िर इंसान नासमझी में बंदर का नाच नाच रहा था, बंदर का नाच नाच रहा था। और एक आदमी के बारे में बात करूंगा जो शाऊल था, उसने समझदारी ये करी कि खुदा को अपनी जिंदगी का हिस्सेदार बना लिया और कहने लगा जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा। ना समझ भी था, एक ऐसा ना समझ इंसान था जो खुदा का सेवक था, खुदा के साथ चलता था। 12 टोकरों में एक टोकरा उसने भी उठाया था, चमत्कार किए थे और बहुत सी मौजे के काम उसने देखे और करे थे। उसका नाम था यहूदा इस्करियोती, और वो ना समझ था, ना समझी में क्या किया, उसने खुदा को बेच दिया, यीशु को बेच दिया। और यीशु को बेचने के बाद तौबा कर लेता, सॉरी बोल देता, चिपट जाता, लिपट जाता। अरे मेरा खुदा तो इतना अच्छा खुदा है जिसके बारे में उस जमाने में से आज तक बात हो रही, आज भी हम लोग को माफ कर रहा है, तो क्या अपने चेले को नहीं माफ कर सकता था? वही बात नहीं, तूने सॉरी, पर क्या किया? उसने सुसाइड कर लिया। ना समझ आदमी गलती करने के बाद माफी नहीं मांगते। ना समझी के कारण इंसान बर्बाद तो होता ही होता है और गुमराह हो जाता है। यहूदा इस्करियोती ने ना समझी कर दी। प्रतिष्ठित है ना, यीशु के साथ चलने वाला चेला था, लोग जानते थे यहूदा प्रतिष्ठित आदमी, खजांची था भाई, ट्रेजरार था, ट्रेजरार, खजांची, पैसा सब कुछ उसके पास था। बाप रे बाप! अब किसी चर्च में कोई ट्रेजरार हो तो सबसे पहले ट्रेजरार, खजांची हमारे, हम जब कहीं बहुत जगह प्रचार करने जाते तो हमसे कहते लोग, हाँ ये सेक्रेटरी है, ये है, ये ट्रेजरार है, ये ट्रेजरार, सारा खर्चा इनके पास है, ट्रेजरार। माल बुआ सब इन्हीं के पास है। बड़ी इज्जत होती ट्रेजरार की। हाँ, गलती कर दी, ना समझी कर दी, आज कितने ट्रेजरार गलती कर रहे हैं, ना समझी कर रहे हैं। मालूम नहीं चलेगा तुम्हें मेरे भाइयों, परमेश्वर के बेटे बेटियों, यदि आपको भी घर की चाबी दी गई है तो ना समझी मत करिए, ईमानदार रहिए। परिवार की चाबी दी गई है, ना समझी मत करिए, ईमानदार रहिए। कलीसिया की चाबी, चाबी का मतलब कलीसिया का अधिकार, कलीसिया के लोग दिए गए, ना समझी मत करिए, समझदार रहिए। नहीं तो आप पशु के समान तो होंगे, आप तो मिटेंगे, पर आपकी कलीसिया मिट जाएगी, आपका परिवार भी मिट जाएगा। यहूदा इस्करियोती, जिसका चर्चा बहुत अच्छी तरह से लोग नहीं करते हैं, यहूदा को बेहुदा भी कह देते हैं। उस जमाने भी थे यहूदा, आज भी हैं, पर आज भी लोग समझ नहीं रख रहे हैं, ना समझी में जिए चले जा रहे हैं। परमेश्वर के बेटे और बेटियों, आपके पास आपका परिवार है, आपके पास आपके बच्चे हैं, आपके पास कलीसिया है, सेवक है। आपको पता है कि सच्चाई की बात यह है कि सुसमाचार आपको सरलता और सहजता से मिल रहा है। अभी आप कन्वेंशन का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, और अपने घर में परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और आशीषित हो रहे हैं। तो आप ये याद रखिए कि खुदा का कलाम आपसे हर चीज का हिसाब लेगा, क्योंकि आप ना समझ ना बनिए। इतना सुनने के बाद भी आप ना समझ रहे हैं और फिर बात करके खुदा बाप हम बर्बाद क्यों हो रहे हैं, हमारी बर्बादी, हम तो मिटते चले जा रहे हैं। तो खुदा कहेगा बेटा तुम ना समझ हो, और समझ ये है कि तुम जहां पर हो लौटाओ, जैसे हो वैसे लौटाओ, तौबा करो, वापस आ जाओ। और जब तुम वापस आ जाओगे, तुम्हारी समझदारी यही है कि तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। छोड़ दो बुराई, छोड़ दो मसाला, छोड़ दो शराब, छोड़ दो गंदगी, छोड़ दो गुस्सा। समझदारी यही है। जरा सा दाल में नमक कम, तुमने फेंक दिया, समझदारी है कोई बात नहीं, फीकी दाल खा के आनंद मनाओ, खुश रहो। समझदारी है कि अपने घर को अपने आप से बर्बाद मत करो। समझदारी ये है कि तुम अपनी जिंदगी में अपने परमेश्वर को ऊंचा स्थान दो, और ये खुदा का तरीका है, ये मेरा तरीका नहीं है। मैं समझदार बन गया, मैं खुदा को दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, अच्छा भी कहते होंगे, खराब भी कहते होंगे, कभी कभी बहुत वैसा लगता है, पर दुआ तो यही सबके लिए करता, प्रभु ना समझी नहीं करूंगा, समझदारी के साथ सेवा करता रहूंगा, तेरी समझ रखूंगा, तेरा ज्ञान रखूंगा। जो तूने कहा जाओ सुसमझ, हमसे लोग कहते हैं भाई क्यों आप बाहर निकल रहे हो, आजकल बहुत सताव हो रहा है। हमने कहा निकलने ही में तो सुसमाचार है। उसने कहा जाओ सुसमाचार की मनादी करो, जाना ही है। अगर खतरा नहीं है, जोखिम नहीं है सुसमाचार में, तो सुसमाचार कैसा? समझदारी तो यही है कि आसमान के खुदा के साथ ईमानदार हो, अपने परिवार के साथ ईमानदार हो। अगर नहीं फना होना चाहते हो, बर्बाद नहीं होना चाहते हो, संघाल नहीं होना चाहते हो, मुसीबत में फंसना नहीं चाहते हो, तो समझदारी यही है कि तुम अपने आप में समझदार बन जाओ। और घर बुद्धि से बनता है,
और समझ के द्वारा स्थिर होता है। आपका घर स्थिर हो जाएगा। नासमझी में डगमगा रहा है, वैवाहिक जीवन डगमगा रहा है, गृहस्थी डगमगा रही है, क्योंकि नासमझी आपको फना कर रही है। आइए हम दुआ करने चलते हैं और ये दुआ करते हैं, खुदा बाप हमें अपनी समझ दे। हमारी समझ तो हमें बर्बादी की तरफ ले जा रही है। हम सोचते हैं समझदार है, पर समझदार नहीं है, ये नासमझी है। नासमझी है, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, कोई तो है देख रहा है। ये नासमझी है, ये कहना छोड़ दीजिए। एक है जो देख रहा है, न वो ऊँघता है ना वो सोता है, वो देखता रहता है, सिर्फ देखता रहता है, ऐसे भी नहीं करता है, पलक भी नहीं झपकाता है, वो देखता रहता है, देखता रहता है। उसके फरिश्ते चारों ओर हर तरफ आपकी तरफ नजर रखे हुए हैं, हमारी तरफ नजर रखे हुए हैं। इसलिए ना समझिए, मत जिए, ये तो ऐसा ना पशुओं के समान रहे और मर मिटे, और फिर हमारे मिटने के बाद, हमारे फना होने के बाद लोग कहेंगे कितना नासमझ इंसान था, बर्बाद हो गया, कितना नासमझ इंसान थी, बेटी थी, इसने अपने घर को खुद बर्बाद कर लिया। पर नासमझी नहीं समझदार रही है। समझदारी ये है कि अपने खुदा से लिपटे रहिए। आइए दुआ करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपका कलाम प्रतिदिन हमें सिखाता है, समझाता है। बहुत बार हमारी नासमझियां हमारे परिवार के लिए, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत भारी पड़ जाती हैं, और बहुत बार हमने, और यहाँ पर सुनने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने नासमझी की है, समझ नहीं रखी बहुत सी बातों में और नुकसान उठाया है। और जब समझ आ जाती है तो जिंदगी सुखाल बन जाती है, खुशहाल बन जाती है, और जिंदगी के दिन अच्छे होने लगते हैं, क्योंकि समझ ही ऐसी है जो जिंदगी को सुंदर बनाती है और समझ के द्वारा स्थिरता आती है। प्रभु यीशु मसीह हर एक कलीसिया में, हर एक परिवार में, हर एक बेटी के जीवन में, हर एक वैवाहिक जीवन में, हर एक गृहस्थ जीवन में पिता परमेश्वर तेरी समझ आ जाए, तेरी स्थिरता आ जाए, अब ताकि तेरा प्रेम उनकी जिंदगी बना रहे और ना सिर्फ वो बर्बाद हो और उनका घर भी बर्बादी से बच जाए। प्रभु यीशु मसीह आपका फजल का हाथ उन्हें संभाले, उनको समझदार बनाए, उस उड़ाव पुत की तरह जिसको समझ आ गई और वो लौट कर अपने बाप के घर आ गया, अपनी बुराई को छोड़कर, और बाप ने देख लिया कि अब ये समझदार हो गया है, निश्योर हो गया है, अब इस समझदारी के साथ इस घर में रहेगा। प्रभु यीशु मसीह हम भी समझदार होकर आपके साथ रहना चाहते हैं। ना सिर्फ आपके राज को बर्बाद करने की सोचें और अपने परिवार को भी बर्बाद करने की भी नहीं सोचेंगे। हम चाहते हैं कि हमें इतना समझदार बना दे कि आपके राज को मजबूत बनाने की सोचें और अपने परिवार को, अपनी कलीसिया को, अपने समाज को मजबूत बनाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको समझ नहीं है, वो मार काट में लगे हुए हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, लोगों का खून बहा रहे हैं। प्रभु उनको समझ दीजिए, वो पशु समान होते चले जा रहे हैं, जो मर मिटते जाएंगे और उनको फना हो जाए, कोई उनको याद नहीं करेगा। चाहे कितने प्रतिष्ठित लोग हो, चाहे कितना ऊंचा दर्जा पाते हो, पर यदि मूर्खता के काम करेंगे, समझ नहीं रखेंगे, तो पशु समान है। प्रभु यीशु मसीह हर एक प्रतिष्ठित इंसान को, जो दौलतमंद है, शोहरतमंद है, पर उसको समझ दे कि किसी को बर्बाद ना करे, किसी को फना ना करे, किसी को मिटाए ना, किसी के खून से अपने हाथों को ना रंगे। हर एक बात के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने लोग गूगल मीट से जुड़े हैं, फेसबुक के माध्यम से, पेज के माध्यम से जुड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह उन सब पर बरकत का हाथ हो। और जो बीमार है इस समय, पिता परमेश्वर आपके पास रोज रोज नाम लिए जा रहे हैं, पर आपके पास नाम लेने की जरूरत भी नहीं है, आप तो जानते हैं, नाम से जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह हर एक बेटा, हर एक बेटी जिसको शिफा की जरूरत है, उसका ईमान उसकी शिफा का सबब बन जाए। प्रभु यीशु मसीह, रोग चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, क्योंकि रोग से बड़ा तू है और तू ही चंगा कर सकता और कोई कर नहीं सकता। इसलिए पिता परमेश्वर हर एक जन पर प्रभु आपकी करुणा का हाथ हो, दया का हाथ हो। प्रभु यीशु मसीह उनका नाम लेते हैं जिनके आज जन्मदिन है, प्रभु यीशु मसीह उनके लिए हम थैंक्स बोलते हैं। आप उनकी जिंदगी में आशीष के काम करिएगा, वो भी अपनी जिंदगी में समझ को हासिल करें और समझ के द्वारा पिता परमेश्वर तेरी स्थिरता को, तेरी मजबूती को ला सके। चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो। प्रभु यीशु मसीह जिसका जन्मदिन है या जिसकी एनिवर्सरी है, सब पर आपकी बरकत का हाथ हो। प्रभु यीशु मसीह, हम शुक्रगुजार हैं कि आप प्रतिदिन हमें जय के उत्सव में लिए फिरते हैं। पिता परमेश्वर, इस पेज के माध्यम से, नैरोपाथ फॉलोवर के माध्यम से जो भी जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, उनकी दुआएं हमारे लिए काफी है, उनका प्रेम हमारे लिए काफी है। पिता परमेश्वर, जब भी पिता परमेश्वर मिले, इसी तरह से आपके प्रेम को मजबूत बना सके। हर एक बात का धन्यवाद करते हुए आपके जिंदा जलाली मुबारक यीशु नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह का है, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होती, जमीन पे पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज बख्श दे, जिस प्रकार हम कमजोरों को माफ करते हैं, तो भी हमारे को माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाए। बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा आपकी है, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की पाक शिकत से लेकर हमेशा तक हमें से हर एक ईमानदार के साथ यूं ही होती है, आमीन। प्रभु के प्रेम में एक बार फिर से आप सभी को सलाम।
और ये दुआ है। कल शाम को 7 बजे फिर मुलाकात होगी। जय मसीह की।